बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। कबीर दास की यह दोहा इस ताई कहानी पर थोड़ा फिट बैठता है। ताई विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है और कौशिक जी प्रेमचंद के परंपरा के कवि रहे हैं, उनके समकालीन रहे हैं। इनका जीवन काल 1899 से 1945 रहा है और प्रेमचंद का जीवन काल 1880 से 1936, तो दोनों समकालीन हैं। दोनों का विचारधारा भी मिलता है। जैसे प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनका दृष्टिकोण था, ठीक उसी प्रकार इनका भी, कौशिक जी का भी दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रहा है। इस ताई कहानी को स्नातक चतुर्थ समसत्र पीजी सेमेस्टर 4, पीजी नहीं यूजी सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और ताई शीर्षक, जिसका अर्थ होता है चाची, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग आंटी कहते हैं। आंटी, अंकल, अंकल चाचा जी, जिनको ताऊ जी हम कह सकते हैं, और चाची, आंटी, ताई। तो कौशिक जी इस कहानी में निसंतान दंपति की व्यथा को और उनका मनोविश्लेषणात्मक तरीके से उनका मनोविज्ञान उकेर कर पाठकों के समक्ष रखा है। एक ही परिवार की कहानी है। दो भाई होते हैं। एक बड़ा भाई जो शादीशुदा है लेकिन निसंतान है, कोई बच्चा नहीं हुआ है। छोटा भाई का विवाह हुआ है और उनके 2 बच्चे भी हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चों को प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी को उसका प्रेम खलता है। इसी पर आधारित है कहानी। तो इस पर विस्तार से हम लोग इसका समीक्षा अंत में करेंगे, या फिर अलग से इसकी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे, या हम लोग इस पर बात करेंगे। तो अभी देखते हैं ताई कहानी, कहानीकार किस तरह इस कहानी को रचा है और इस कहानी के माध्यम से क्या हमें संदेश देना चाहते हैं। एक 5 वर्षीय बालक है, 5 साल का, और वे अपनी तुतली आवाज़ में, कहानी का प्रारंभ यहीं से होती है, तुतली आवाज़ में चाचा जी से आग्रह करता है कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे। बच्चे की आवाज़ है, बच्चा तुतला कर ही बोलता है, तो रेलगाड़ी को वह रेलगाड़ी कह रहा है। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे। ताऊ जी मतलब चाचा जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे। कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू रामजी दास जो चाचा जी हैं, इस कहानी के नायक हैं रामजी दास। कहानी के नायक है। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। चाचा जी ने जवाब दिया, दोनों बाहें फैलाकर उसे गोद में लेते हुए, कि हाँ बेटा ला देंगे, क्यों नहीं। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी। पूछा उन्होंने, क्या करेगा रेलगाड़ी। बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूल जाएंगे। तुतली आवाज़ में बोल रहा है, उसमें बैठकर बलि दूल जाएंगे।
हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। चुन्नी जो इसकी बहन है वो 2 वर्ष की है, चुन्नी नाम याद रखिएगा, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न में पूछा भी जाएगा, इसलिए चुन्नी है। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला दो, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। कह रहा है बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, अपने पिताजी के बारे में। क्यों नहीं ले जाएंगे? तो इसलिए नहीं ले जाएंगे कि हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तुम्हें ले चलेंगे, अगर तुम रेलगाड़ी ला दोगे तो तुम्हें रेलगाड़ी पर बैठाकर बड़ी दूर तक ले जाएंगे घुमाने के लिए। बाबू कहता है, मतलब चाचा जी कहते हैं, बाबू रामजी दास, और किसे ले जाएगा पूछते हैं। बालक दम भर सोच कर बोला। दम भर मतलब खूब सोच लेता है, उसके बाद बोलता है, बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। पास में रामजी दास की अर्धांगिनी, इनकी अर्धांगिनी का अर्थ होता है पत्नी, तो इनकी पत्नी साहिबा बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? जब इनकी अर्धांगिनी है, इनकी पत्नी है, तो इस 5 वर्षीय बालक की चाची होंगी, ताई होंगी। तो पूछ रहे हैं अपनी ताई जी को नहीं ले जाओगे? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी, कुछ गुस्से में थी। बालक को उनके मुख का भाव अच्छा न लगा, और उनका जो मुख का भाव देखा गुस्सैल वाला, उसे भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। साफ मना कर दिया कि ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली। सुपारी जो पान और सुपारी खाया जाता है, तो सुपारी काटती हुई मुंह में बोली, अपने ताऊ जी ही को ले जा, मेरे ऊपर दया रख। वो व्यंग्य की कि ठीक है बाबू, अपने ताऊ जी को, अपने चाचा जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख, इतना दया रख कि मुझे छोड़ दे, मैं रह लूँगी। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही, रुखाई से कही। रुखाई का मतलब हुआ एकदम ममत्व विहीन, जिसमें प्रेम, जिस आवाज़ में प्रेम का जरा भी स्पर्श ना हो, उसे कहेंगे। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया, और बच्चा उनकी आवाज़ से पता चल गया कि उसको पता चल गया कि ताई कुछ मिजाज में अच्छी नहीं है अभी। उसका शुष्क व्यवहार, सूखापन को ताड़ गया, मतलब पकड़ लिया, पहचान गया कि चाची अभी गुस्से में है। बाबू साहब ने पूछा मतलब रामजी दास चाचा जी ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? सवाल किया उस बच्चे से, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा, चाची को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक कहता है, ताई हमें प्याल नहीं करती। ताई जो चाची हैं हमें प्याल नहीं करती। बालक को इसमें कुछ संदेह था। बाबू फिर बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं, जो प्यार करे तो ले जाएगा? पूछते हैं, अगर प्यार करे चाची जी, ताई जी, तो ले जाएगा क्या? बालक को इसमें कुछ संदेह था, कुछ उसे शंका थी कि ये प्यार करेंगी, ये तो मुंह ऐसी बना के बैठी हुई है कि कहना ही नहीं। तो इसमें संदेह था कि शायद ये प्यार ना करेगी, इसलिए संदेह था। ताई के भाव को देखकर उसे यह आशा ना थी कि वह प्यार करेंगी, इससे बालक मौन रहा। उसे आशा ही नहीं थी कि ये प्यार करेंगी, इसलिए वह चुपचाप रहा, कुछ जवाब ना दिया। बाबू साहब ने फिर पूछा, चाचा जी ने, बाबू रामजी दास ने फिर पूछा, क्यों रे बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा?
फिर से पूछे। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। प्रसन्न करने के लिए, उनका जी रखने के लिए, दिल रखने के लिए, क्योंकि उनसे रेलगाड़ी भी लेनी है, उनसे मांग किया हुआ है रेलगाड़ी का, तो हामी तो भरना है। ना चाहते हुए भी सिर हिला दिया, मुंह से हाँ नहीं बोला। मुंह से हाँ बोलना, उत्सुक होकर हाँ क्यों नहीं, ले चलेंगे, और सिर हिलाना, दोनों का मतलब हाँ ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो बेचारा मजबूरी में सिर हिला दिया। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। अपनी पत्नी के पास ले गए और उनसे बोले कि लो इसे प्यार करो तो तुम्हें भी रेलगाड़ी पर बिठाकर बड़ी दूर ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को परंतु बच्चे की ताई जो इनकी अर्धांगिनी है, इनका नाम है रामेश्वरी। जो चाची है, ये जो बालक है पंचवर्षीय, उसका नाम मनोहर है। मनोहर उसकी चाची है, चुन्नी की चाची हुई, चूँकि मनोहर और चुन्नी दोनों भाई बहन हैं। तो और ये रामजी दास की पत्नी है। तो ये कहती हैं, इन्होंने कहा कि लो इसे प्यार करो तो ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुगलबाजी अच्छी ना लगी। चुगलबाजी कहने का मतलब ये जो एक तरह से चुगली ही तो हुआ ना। उनको गुस्सा लगा हुआ है, किसी बात से गुस्से में है और एक तरह से शरारत कर रहे हैं उनके साथ। तो यह उसे अच्छा नहीं लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर। मनोहर उस बच्चे का है नाम। तो उनसे कहलवा रहा है, क्यों रे मनोहर, ये प्यार नहीं करेगी तो तुम इसे रेल पर तो नहीं बिठाएगा। मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। लो, उनकी गोद पर ज़बरदस्ती जो बिठा दी है तो वो ढकेल दी गोद से नीचे। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट तो नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। ओह, बच्चा है, कितना भी बच्चा है, पर उसे अगर डांट के बोल दीजिए तो रोने लगता है। उसे भी बहुत समझ है, तो ढकेल दी, जिससे चोट तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ तो चोट लगा ही उसका। रोने लगा फटकर। मनोहर नाम ध्यान में रखिएगा, मनोहर। ये चुन्नी और मनोहर दोनों भाई बहन हैं। रामजी दास और रामेश्वरी दोनों पति पत्नी हैं। आगे चुन्नी और मनोहर के पिताजी और मम्मी जी हैं। मनोहर के पिताजी कृष्ण दास हैं और ये हैं रामजी दास। दोनों भाई हैं। ये बड़े भाई हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। उसे फुसलाया। अब रो रहा है तो उसे गोद में लेकर किसी तरह से, बच्चों को कैसे फुसलाया जाता है
पता ही होगा, हम लोग सभी बच्चे को खिलाए हैं और उसे कैसे रो रहा है तो बहलाना है, फुसलाना है, इससे सभी वाकिफ़ होंगे। तो उन्होंने उसे चुप कराया, किसी तरह से प्रलोभन दिया कि हाँ रेलगाड़ी ला देंगे। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। बालक जो था मनोहर, ये 5 वर्षीय 5 साल का, अपनी ताई को भयपूर्ण दृष्टि से डरा हुआ, सहमा हुआ सा अपनी ताई को, चाची को देखा और फिर वहाँ से भाग गया, चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? मनोहर जब चला गया तब रामजी दास अपनी पत्नी से, रामेश्वरी से पूछते हैं कि तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है, जो बच्चे को दुलारने के बजाय उसे ढकेल दी, तो अच्छा व्यवहार नहीं है, तो गलत है। बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? तुम जिस तरह से बच्चे को ढकेल दी, अगर उसे चोट लग जाती जोर से तो क्या होता? रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली। मुंह मटकाना समझते हैं? बिचकाकर। लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे जाते थे? क्यों मेरे खोपड़ी पर ज़बरदस्ती मेरे माथे पर लादा जाता था? क्या ज़रूरत थी? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हो। ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लादते थे, तभी तो गिर गया। मुझे लेने की विचार नहीं था, मुझे उसे गोद में लेने की इच्छा नहीं थी, तो गिर गया। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? बच्चे को दे रहा था गोद में, इसको खोपड़ी पर लादना कहाँ कहते हैं? कैसे हो गया? पूछ रहे हैं। रामेश्वरी कहती है, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सोचता ही नहीं, बस अपनी चुगलबाजी से मतलब है। कोई नाराज़गी में है, कोई फिक्र में है, कोई कुछ है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। बस तुम्हारे जो बचपन वाली हरकत है, बचकानी वाली, बस उसी से तुम्हें मतलब है। बाबू कहते हैं, रामजी दास कहते हैं, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर चाहे जैसा ही जी चाहे जैसा भी हो, बच्चों की जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं, बच्चों की जो मुस्कान होती है, इसे सुनकर चाहे जी कैसा भी हो, हम कितना भी गम में हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी गुस्से में हो, लेकिन उनकी प्यारी बातें सुनकर और मीठी मुस्कान देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ये कह रहे हैं। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो, प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। किस धातु का बना हुआ है हृदय जो है, धातु का क्या बनेगा? मतलब उसका हृदय पिघलता नहीं, उसमें ममत्व नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि किस धातु का बना हुआ है पता नहीं। लोहा का बना है, एल्युमिनियम का बना है, पीतल तांबा किस चीज़ का बना है, जो बच्चों की मासूमियत पर द्रवित नहीं होता, रीझता नहीं है। रामेश्वरी कहती है, तुम्हारा हो जाता होगा, और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है, इनका कहना है।
तुम्हारा होता होगा, मेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो बच्चा है ना, ये मेरे अपने नहीं है, ये पराए है। किसके हैं? अपने देवर का बच्चा है या अपनी देवरानी के बच्चा है, मतलब तुम्हारे भाई का बच्चा है। मेरा तो नहीं हुआ है ना, मेरा तो नहीं है ना, अपना तो नहीं है। तो कहाँ से खुशी मिलेगी इन बच्चों से? ये कह रही हैं। इनके अपने बच्चे एक भी नहीं हैं। बड़ा भाई है रामजी दास, और ये जो दोनों बच्चे हैं छोटे भाई का है। बाबू साहब कुछ देर चुप होकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। ये रामजी दास कहते हैं कि यदि अपना सगा भतीजा हुआ ना, अपने भाई का बेटा है तो भतीजा हुआ, अपना सगा हुआ, बेटा बराबर ही है। तो जब इसे भी पराया कहेंगे तो फिर अपना किसको कहेंगे, ये समझ नहीं आता। रामजी दास अपनी अर्धांगिनी रामेश्वरी से कह रहे हैं। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, मतलब थोड़ा सा उतावलापन दिखाकर, बातें बनाना बहुत आसान है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे ये सब अच्छी नहीं लगती, ये बातें अच्छी नहीं लगती उसके फेवर में। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ते हैं। मेरे भाग ही फूट गए हैं जो अपने बच्चे अभी तक नहीं हुए, और भाग अगर नहीं फूटे होते तो ये दिन क्यों देखने को होते, क्यों देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। तुम्हारी जो चलन है, तुम्हारी जो चाल है, तुम्हारी जो व्यवहार है, ये दुनिया से निराला है, दुनिया से अलग है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। तुम्हें अपना फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे आज तक नहीं हुए, इसका कोई गम ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बच्चों के लिए इंसान क्या क्या करता है, पर तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम अपने भाई भतीजों में ही मगन हो, मस्त हो। एक तरह से व्यंग्य कर रही हैं अपने पति को, ताना कस रही है, उलाहना दे रही है, समझाना चाह रही है कि ये जो तुम खोए हुए हो ये पराए हैं। तुम अपना फिक्र करो, अपनी सोचो, अपना संतान कैसे हो इस पे ध्यान दो। कोई कोई होता है ना कि निसंतान हो जाते हैं, अपने आस पड़ोस में देख रहे होंगे ऐसी स्थिति, कुछ होता है अपवाद। तो ये रामजी दास और रामेश्वरी का भी कुछ इसी तरह की हालात है, कंडीशंस हैं। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। नास्तिक आदमी होगा मेरे ही तरह। पूजा पाठ व्रत इत्यादि सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो अटल विश्वास है। कह रहा है रामजी दास कि जो भाग्य में नहीं है उसे पाना पूजा पाठ से, व्रत से मुश्किल है। ये सब तो ढकोसला है। नास्तिक व्यक्ति का विचार ही कुछ अलग होता है। पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करता, जादू टोना में विश्वास ही नहीं करता।
फिर भाग्य को कहाँ से विश्वास कर रहा है, ये समझने सोचने वाली बात है। तो भाग्य क्या, उसके बच्चे ना होना अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ और ही बात है। श्रीमती कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास से सब चौपट कर रखा है, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है कि पूजा व्रत सब बेकार है, व्यर्थ है। ये जो तुम्हारा विश्वास है ना, इस पर जो विश्वास नहीं करते, यही कारण है कि तुम्हें चौपट कर रखा है, तुम्हारी मति भ्रष्ट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले। सब विश्वास पर ही ना बैठ रहे हैं, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। कह रही है कि सब विश्वास पर ही ना बैठे रहें, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कह रही समझा रही हैं कि अपनी तरफ से कोशिश तो करें, होना ना होना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो करें। क्या जाता है, कुछ खर्च ही होगा, करनी चाहिए। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहाँ से टल गए। बाबू साहब ने सोचा कि इस मूर्ख स्त्री से बहस करना व्यर्थ है, बेकार है, और वहाँ से खिसक गए, चल दिए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई, उनका नाम है कृष्णदास। यही रामजी दास हैं जो कि भले आदमी हैं, आढ़त की दुकान है, मतलब दुकानदारी है, आढ़त का काम करते हैं। कपड़े की आढ़त है, मतलब कपड़े की दुकान है। आढ़त का मतलब दुकान होता है। तो अच्छा खासा है, पैसे आर्थिक रूप से ठीक ठाक हैं, पैसे कौड़ी की कमी नहीं है, लेन देन भी है। पैसे किसी को देते हैं जिसको लेन देन कहते हैं, सूद पर, ब्याज पर। इनका एक छोटा भाई है कृष्णदास, जो मनोहर के पिताजी हुए। कृष्णदास मनोहर और चुन्नी के पिता हैं, रामेश्वरी के देवर और रामजी दास के छोटा भाई कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामजी दास की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। ये रामजी दास 35 वर्ष के हैं और कृष्णदास छोटे भाई 21 वर्ष के आसपास। रामजी दास निसंतान हैं, जो कि आप जान रहे हैं। रामजी दास निसंतान हैं, कोई बच्चे नहीं हैं इनके। कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, बिल्कुल परिचित हैं, यही मनोहर। और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष लगभग है। कन्या की उम्र, वय का मतलब उम्र, 2 वर्ष। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, दोनों भाई बहन पर। रामजी दास जो चाचा जी हैं, ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। मतलब इन बच्चों को वे अपना ही समझते हैं, ऐसा नहीं सोचते वो अपनी पत्नी की तरह कि ये अपने नहीं है, पराये है, भतीजा है, ऐसा नहीं सोचता।
अपना ही मानता है, अपने बच्चों की जैसा कि मेरा ही संतान है, ये मानकर चल रहा है और कभी उसे पराया नहीं लगा। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। दोनों बच्चे अपने चाचा से इतने हिले हैं का अर्थ है मतलब इतने घुल मिल गए हैं, इतने करीब हो गए हैं। बच्चों को जहाँ से प्रेम मिलता है वो वहीं जाता है, वहीं रहता है, वहीं खेलना पसंद है उसे, वहीं बातें करना पसंद है, उसी को चाहता भी है, उसी को ढूंढता है, खोजता है जहाँ से प्रेम मिले। तो बच्चे भी उनसे घुल मिल गए और अपने पापा से अधिक अपने चाचा के साथ समय व्यतीत करते हैं, उन्हीं के साथ अधिक रहना पसंद करते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है, जिससे आप लोग परिचित भी हैं कि इसे दुख है कि मेरी संतान नहीं है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती हैं, हमेशा सोचती रहती है कि संतान नहीं है, संतान नहीं है। हर समय एक ही बात उनके दिलो दिमाग में भरा हुआ है, समाया हुआ है। इसी से वह चिंतित है, पीड़ित है, कुंठित है, बड़ी विवशता में है। छोटे भाई के संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है और छोटे भाई का जो संतान है उसके प्रति अपने पति का प्रेम उसे खटकता है, अच्छा नहीं लगता, कांटों की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। अब सुबह दिन की बात थी, अब रात हो चली है और ये भोजन पानी से निवृत्त होकर मतलब खा पी करके आराम से बिस्तर पर सोने को गए रामजी दास। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। किस चिंता में डूबी हुई थी इससे तो आप लोग परिचित ही हैं कि उनका एक ही चिंता है, संतानहीनता का, कि बच्चे नहीं हैं। तो चिंतित है बेचारी, सर पे हाथ रख के बैठी है। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। कह रहे हैं दिन वाली बात कि जब बच्चे वहाँ से चले गए अपनी माँ के पास, तब कि तुम जो इस तरह से ढकेल दी उसे, ये व्यवहार कभी कभी तुम्हारा अमानुषिक हो जाता है, मतलब जैसे कि तुम मानव हो ही नहीं, एकदम से स्वार्थी हो, जानवर हो, दानव हो, मानव से इतर लगती हो। ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है, तुम्हारे ही कारण मैं ऐसी बनी हूँ। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय ना करके देखा। जब उस पंडित ने जब कहा था कि तुम्हारे योग में, अब पंडित बड़ा मुश्किल है, पंडित बताएगा कि हाँ तुम्हारे योग में, तुम्हारे किस्मत में बच्चे हैं, तुम्हें इस जप को करने से, इस पाठ को करने से
उसकी प्राप्ति होगी तो कुछ पैसे खर्च होंगे, 10,000 20,000, और ये करवा लो। फिर गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरा तो बन जाएगा, अपना देख लेना। फिर दूसरा अटकल निकालेंगे कि ये नहीं तो फिर वो कर लो, एक और बच गया है। जो कि रामजी दास को बिल्कुल ही फिजूल बातें लगती हैं, ढकोसला है उनके लिए ये सब। तो ये सुना रही हैं कि एक दिन पंडित जी कहे थे इस तरह की बातें और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दिया, गुस्से में बात कर रही है। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। तुम इस तरफ ध्यान नहीं देते, बस इन्हीं दोनों के पीछे पड़े हुए हो, हमेशा इन्हीं दोनों के साथ खेलते रहते हो, मग्न रहते हो, मस्त रहते हो, खुश रहते हो। इसी से मेरा कलेजा सुलगता रहता है, इसी से मैं दुखी रहती हूँ। आदमी उपाय करके देखता, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। कह रही है कि आदमी उपाय तो करता है, अपने जो अपने बस में है उसे तो करता, फिर होना और ना होना तो भगवान के अधीन है, भगवान के बस में है, अपना तो है नहीं। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो, जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। ये लोग जो ना झूठ बोलने की रोटियां खाते हैं, इन्हीं ढकोसलेबाजी कर कर के ये लोग बटोरते हैं और इन्हीं से इनका गुजारा चलता है। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बना कर तो कहते नहीं हैं। शास्त्र में जो लिखा है वे भी कहते हैं, वे ही कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। कह रही है पति को कि थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ले, बस अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं, किसी को समझते ही नहीं, किसी को वैल्यू ही नहीं करते। जो बातें बाप दादे के ज़माने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। जो पूर्वज से चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, उसको झूठा बतला रहे हो, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। बाबू साहब कहते हैं, तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो, अपनी ही ओटी जाती हो। ओटे जाने का मतलब ओटना, ये ग्रामीण शब्द है, मतलब अपनी बात लगातार धारा प्रवाह कहती जाना, ओटना होता है, ओटी जाती हो। मैं यह नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषों में अधिकांश झूठे होते हैं। जितने भी ज्योतिष होते हैं अधिकांश उसमें से झूठे होते हैं, सब नहीं, अधिकांश, बहुत कम ही सच्चे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? इस तरह से उनकी बातों पर कैसे विश्वास करें हम? रामेश्वरी कहती है, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? एकदम गहरी बात पूछती है। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। ओह, वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा
जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो। ऐसा भी कोई मनुष्य होगा क्या? खासकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, कोई नहीं, बहुत कम, अपवाद में। परंतु क्या किया जाए? कहते हैं क्या किया जाए? जब नहीं है और ना होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ, क्या मिलने वाला है? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती, वही भाई के संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता, उतना ही इन पर भी हुए। जो आनंद उसकी क्रीड़ा से आता, वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। हमेशा दिन रात चिंतित रहने से क्या मिलने वाला फिर। रामेश्वरी कुढ़कर बोली, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृत से चलता है। ओहो, थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे। रामेश्वरी कुढ़कर बोली, क्या बोली कि तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ, तुम्हारी इसी व्यवहार से मैं जला करती हूँ। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? कह रही है कि क्या तुम्हारा नाम इन्हीं से चलेगा क्या? ये तो तुम्हारे बच्चे हैं नहीं। तो जवाब में बाबू साहब कहते हैं हंसकर, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृत से चलता है। सुकृत से चलता है मतलब सुंदर कृति से, सुंदर कार्यों से चलता है। हम संसार में आए हैं, कुछ अच्छे करके जाएंगे, इसी से नाम चलता है, इसी से मेरा नाम रह जाएगा। बच्चों से क्या चलतेगा? बच्चे अगर अच्छे हुए तब तो चलेगा, लेकिन अगर बुरे हुए तो तब तो चौपट कर बैठ जाएंगे। जो है वह भी डुबा देंगे, और ऐसा होता भी है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं, उन सब का नाम क्या उसकी संतान की बदौलत चल रहा है? पूछ रहे हैं। तुलसीदास, सूरदास, महात्मा गांधी और भी जितने भी महात्मा हुए, क्या उनके नाम, विवेकानंद तो शादी भी नहीं किए, तो उनके नाम क्या उनकी संतान से ही चल रहा है क्या? नहीं, उनकी कृति से चल रहा है। वो जो कर गए, यहाँ से जो शिक्षा हमें देकर चले गए, उनकी जो सुकृति रही समाज के लिए, उसी से उनका नाम चल रहा है। उसी से उनके बच्चे, बूढ़े सभी और आने वाली पीढ़ी जानेंगी। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए, उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृत एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। ये जो सुंदर कृति होती है, जो हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, इसमें नाम बढ़ने के बजाय कहीं भी घटने की कोई संभावना नहीं है। और इस बच्चे में संभावना दोनों रहती हैं, नाम डूबने की और नाम ऊपर उठने की, दोनों संभावना है उसमें। बच्चे अच्छे मिले तब तो अच्छी बात, उसे अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे राह पर चले तब तो अच्छी बात। अगर कुछ संगति में चले गए तब तो ले बैठे।
हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे। अपनी एक उदाहरण दे रहे हैं ये रामजी दास अपनी पत्नी को कि हमारे शहर में एक गिरधारी दास थे, कितने नामी थे। उनके संतान कहाँ हैं, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। उनके संतान नहीं थे, गिरधारी लाल जो थे उनके कोई संतान नहीं थे, लेकिन वे धर्मशाला खुलवाए, अनाथालय खुलवाए, अनाथ आश्रम जहाँ अनाथ बच्चों की सेवा की जाती है, उसे पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है पाल पोस करके। तो उसी अनाथ आश्रम और धर्मशाला से उनका नाम अभी तक चल रहा है। तो ये अच्छे काम हुए, सुकृत कहेंगे इसको, सुंदर कृति। अभी ना जाने कितने दिनों तक चला जाएगा और उनका नाम अभी कितने दिन तक चलता रहेगा। जब तक ये धर्मशाला और अनाथ आश्रम रहेगा तब तक उनका नाम चलता रहेगा। रामेश्वरी कहती है, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। गजब की बात लिखी है शास्त्र में। जिसके पुत्र नहीं होता उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वो फिर स्वर्ग नहीं पर जाएगा, नरक चला जाएगा, ऐसी शास्त्र में लिखा है। रामेश्वरी देवी कह रही हैं ऐसी बातें, अपने पति को समझा रही है। तो रामेश्वरी देवी से पूछा जाए कि तब तो विवेकानंद के कोई पुत्र नहीं थे, अब कहानीकार ने क्या करे। कहानी है ना, समाज को शिक्षा दे रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं। अब कहानी में ऐसे पात्रों का चयन नहीं करेंगे, नकारात्मक पात्र को अच्छे पात्रों का चयन नहीं करेंगे, तब तो फिर सकारात्मक बातें हमारे सामने हमारे समक्ष आएंगी ही नहीं। कहानी में या फिल्मों में खलनायक नहीं रहेगा तो फिर नायक की भूमिका ही क्या रह जाएगा। नायक की सच्चाई, नायक की अच्छाई को हम कैसे जान पाएंगे। तो उसकी अच्छाई को दिखाने के लिए खलनायक की व्यवस्था की जाती है। ठीक उसी प्रकार है। बाबू साहब कहते हैं, रामजी दास, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है। ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो ही जाती होगी। कहते हैं कि मुक्ति किस चिड़िया का नाम है, मुक्ति है क्या। ये जो जितने पुत्र वाले हैं, अधिकांश तो पुत्र वाले हैं, अपवाद है जो निसंतान हैं, अधिकांश तो हैं। तो सबको तो मुक्ति मिल जाती होगी ना, सब तो खुशी खुशी में जाते होंगे स्वर्ग, कोई दिक्कत कोई बाधा नहीं होती होगी। पूछ रहे हैं अपनी पत्नी से। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे। तुम तो अपने सामने किसी को मानते नहीं, तुम अपने सामने किसी को मानते ही नहीं, तुमसे बकवास क्या करना। मनुष्य का हृदय बड़ा महत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, पर जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। ये मानव की प्रकृति है, ऐसा स्वभाव है कि कितनी ही बहुमूल्य वस्तु हो, जब तक उसे अपना नहीं समझता तब तक उससे प्रेम ही नहीं करता। वो दूसरे का कितना भी कीमती वस्तु हो। इसका ठीक उदाहरण इसी से तो समझा जा सकता है कि अपना बच्चा कितना ही नालायक हो फिर भी बड़ा प्यारा होता है माँ बाप के लिए, और दूसरे का बच्चा
कितना ही योग्य हो पर उसे वो तवज्जो नहीं देता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में ना आने वाले वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। हाँ, ठीक तो है। जो अगर अपना बच्चा है, नालायक है, किसी काम का नहीं है, तब भी वो अपना है, इसलिए उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी उपयोगी क्यों ना हो, कितनी सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि दूसरे का है, मुझे क्या परवाह। इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में या विचार नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। ममत्व मतलब ममता और प्रेम दोनों का संबंध चोली दामन का है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। ये दोनों के समपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको कहेंगे अंग्रेजी में। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनका जो हृदय था रामेश्वरी की, माता बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनमें सारे भाव थे, लेकिन यहाँ प्रकट क्यों नहीं करते थे इन बच्चों के प्रति? क्योंकि वे अपने नहीं थे, इसलिए। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका विकास हुआ ही नहीं था। वो दबाई हुई थी, संचित रखी हुई थी, उसे अभी तक निकाली ही नहीं थी। वो जो भाव होता है, वो जो ममत्व, वो जो प्रेम होता है किसी बच्चे के लिए, उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। उसके हृदय में सारे भाव संचित हैं प्रेम ममत्व की, लेकिन वो फूटा ही नहीं अभी तक। बीज तो पड़ा हुआ है धरती पर, लेकिन अंकुरित होकर बाहर निकला नहीं है। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह यह देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके मतलब रामेश्वरी के नहीं हैं। उस समय ऐसी स्थिति में उसे कह तो रहती है, अपने से खुद से कह रही है ना कि इन बच्चों पर तुम्हारा प्रेम देखकर मेरा हृदय सुलगता रहता है, कलेजा सुलगता रहता है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। अब एक घटना यहाँ पे घटती है। यहीं पे रेलगाड़ी लाने की कवायद होती है। यहीं पे चाचा जी रेलगाड़ी ला कर देते हैं। तो शाम का समय है, खुली छत पर बैठी हुई हैं रामेश्वरी देवी और उनकी देवरानी, जो देवर की पत्नी को देवरानी कहते हैं। इसको ग्रामीण शब्द में कहूँ तो गोयतनी, छोटी।
छत पे बैठी थी उसी के साथ। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था उनका खेलना कूदना रामेश्वरी को। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएँ उसके हृदय की शीतल कर रही थी, उसके हृदय को शीतल कर रही थी, ठंडक पहुंचा रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। बहन को, जो छोटी बच्ची है 2 साल की, दौड़ा चुन्नी को मारने के लिए। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी और वो खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी, जो अपनी चाची है, उसकी गोद में जाकर गिर पड़ती है। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं के गोद में जा गिरा। वो भी आया और उसी के गोद में, चाची की गोद में जाकर गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। संतान की कमी जिनको खलती है वे इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार ये लगाई जिस प्रकार निसंतान बच्चे की माँ किसी बच्चे को पाकर हृदय जुड़ाती है। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी बच्चों की माता है, उन दोनों बच्चों की माता है। कोई भी अगर अनजान व्यक्ति देखता तो यही समझता कि ये जो औरत है यही दोनों की माता है, बच्चे इन्हीं की हैं। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। तब तक सहसा नीचे आवाज़ कुछ पैरों की, कदमों की आई, आहट हुई, जिससे उसकी जो देवरानी थी नीचे चली गई देखने के लिए कौन है। मनोहर, ले रेलगाड़ी, लो चाचा जी आ गए रेलगाड़ी लेकर के, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठाकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। रेलगाड़ी लाए, दोनों को बैठाकर दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। अब रामेश्वरी की नींद टूटी मतलब फिर से उसका वही द्वेष वाली भावना पनपी। लगातार जो देखी इतना प्यार कर रहा है, तब बच्चों के प्रति हृदय में वही फिर से वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा रामेश्वरी के हृदय में। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। मतलब प्रेम तो है अंदर, लेकिन उसे प्रकट नहीं करना चाहती, दिखाना नहीं चाहती, और इसलिए बुरी लगी। उसे अपनी कमज़ोरी पर बड़ा दुख हुआ, और उसे अपनी कमज़ोरी पर दुख हुआ कि कहाँ से ये लोगों को गोदी में रखे हुए थे जो देख लिया अचानक से। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया, गुस्सा भी हुआ अपने ऊपर। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया।
इस पति के इस वक्त लाइट चली गई। 1 मिनट। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगे तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता होती है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती। कुढ़कर कहा कि इन्हें मौत भी नहीं आती। मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललच ही उठता है, मतलब प्यार करने का जी हो ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है और इसके वजह से कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूँगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूँ ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। मतलब किसी तरह से भी चैन नहीं है। प्रेम करती हूँ तो उसमें भी दिक्कत, प्रेम नहीं करती हूँ उसमें भी दिक्कत। संकट में प्राण पड़े हुए हैं इस घर में। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। बाबू साहब, यही रामजी दास बाबू, रामजी दास को क्रोध आया अपनी पत्नी की बात सुनकर। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। कभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। गिरगिट की तरह रंग बदलने से मत तात्पर्य, गिरगिट जिस रंग में चला जाता है उसी रंग में ढल जाता है। सूखी पत्तियों में है तो सफ़ेद उसी तरह हो जाता है, हरे पत्तियों में जाएगा तो हरा रंग का हो जाएगा। तो इसी तरह से गिरगिट बदलने का मतलब यही हुआ कि मेरे आते ही ये रंग बदल ली गिरगिट की तरह कि नहीं, मैं तो प्रेम नहीं कर रही थी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियों उछलती है। अपनी इच्छा से प्रेम करती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसे बच्चों को प्रेम करो तो नखरा करती है, गुस्सा करती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूँगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। पत्नी से गुस्से में बात कर रहा है कि निगोड़े सिगोड़े जैसे शब्द, ये जो अपशब्द हैं, इसका प्रयोग कभी मत करना इन बच्चों के लिए। तुमसे मुझे बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। कह रहे हैं कि तुमसे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं, अपनी पत्नी से कह रहा है। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। इस क्षोभ को और क्रोध को आंखों द्वारा निकालने लगी। अब आंखों से क्या निकलेगा? आंसू। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे।
जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नज़र से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। जब उसे लगा कि इन बच्चों के कारण ही वे अपने पति के नज़रों में गिरती जा रही है, तो और अनर्गल बातें सोचने लगी। फिर उन्होंने यह सोचा, पराये बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, इन बच्चों के कारण मुझे प्रेम कम कर रहे हैं। हर समय बुरा भला कहा कहते हैं, इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों की मौत नहीं। दुनिया मर रही है लेकिन इन दोनों बच्चों की मौत ही नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए। ओह, ना ये होते ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बच्चों और मुस्कुराकर बोले, आज। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे, और विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि, यही सब भाव उसके मन में चल रहे थे। कुछ देर बाद जब उसके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उसकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वह छत की चहारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था, आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई, हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा ना गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई, मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। पतंग मंगाने की बात कर रहा है ताई से, चाची से। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पिघल गया। वह कुछ देर तक उसकी और स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी ना होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम्हें पतंग मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। क्या कह रहा है कि तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे। ओह, क्या कह दिया। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। उसकी यह बात सुनकर क्रोध से आपे से भर गई। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखें वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है। बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। मन ही मन कोस रही है कि ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे, मतलब अनहोनी हो जाए, या फिर इस दुलार कुछ ऐसी घटना हो कि ये दुलार खत्म हो।
इसको लगे झटका। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर चली गई। छत के चारों ओर चहारदीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहाँ पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। पर एक पैर छज्जे के मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया, खुश हो गया। आंगन में गिरते देखकर वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। ओह! वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई! रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। ओह! उन्होंने देख भी ली। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। मन ही मन सोची कि मरने दो, अच्छा है, गिर के मरेगा, कहानी ख़त्म, बहुत झमेला रचा हुआ है। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई! रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई! रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। अब क्या? अब पछतायो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब गिर गया तो पछता कर क्या फ़ायदा। समय रहते मदद नहीं की। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी ज़ोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप हुआ किया करती। ये मनोविज्ञान है। हमारे मन में जो बातें समा जाएंगी, बहुत ही क्या बोलेंगे, विवशता के साथ, अनहोनी के साथ, एक तरह से दुख है ना कि हम चाहते तो आराम से उसे बचा सकते थे, लेकिन नहीं, पहले से पहल नहीं की और ये बात उसके दिमाग में समा गया तो वही अपने आप बोलने लगती है। एक तरह से पागल सा हो गई है। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालात पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी कहती, उसे पास लाओ। अभी जो मनोहर गिरा था उसका पैर टूट गया था तो ठीक हो गया, अब धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक हो रही है। तो कहती, मेरे पास लाओ, अब प्रेम उमड़ा है, अब सुधार हो गया, अब आ गई रास्ते पे। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती।
तो और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। कहानी में कहानीकार दिखाता है कि किस तरह रामेश्वरी जो अमानवीय व्यवहार करती है बच्चे से, वो अंत में आकर दानव से मानव होती हुई दिखती है और हमें एक शिक्षा देती है कि हमारे पास जो नहीं है हम उसका रोना क्यों रोते रहें, जो है उसकी पहल करें, उससे खुश रहें। तो इसी के साथ आशा करूँगा कि कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। धन्यवाद।